आज का हमारा है लॉजिकल इक्विवेलेंस को लॉ को यूज़ करके कैसे प्रूव करना है। पहले हम कुछ लॉज को देख लेते हैं, जैसे कि है आइडेंटिटी लॉ, डोमिनेशन लॉ, आइडेम्पोटेंस लॉ, देन डबल नेगेशन लॉ, देन कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। these are some important laws। तो इसको याद रखने का बहुत किसी किसी को मुश्किल होता है, तो इसका एक ट्रिक है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो ट्रू है उसके लिए हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, और फॉल्स के लिए क्या लेते हैं, 0। किसी की पी को अगर हमने 1 लिया तो उसकी नेगेशन को क्या लेंगे, 0। और का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, और एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। उसी को यूज़ करके हम लॉस को याद रखना आसानी हो जाएगी। यहाँ पे अगर देखें कि इसको आइडेंटिटी लॉ हम कैसे बोल सकते हैं, अगर हमने इसको पुट किया 1 और ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन साइन, ट्रू का क्या हुआ 1, तो आया 1। अगर यहाँ पे हम पुट करें 0 और मल्टीप्लिकेशन, ट्रू हमेशा 1 रहती है, 1, तो क्या आया 0। तो इसका मतलब क्या हुआ है, जो 0 है वो वापस से आ गया है, मतलब जो है उसने अपनी आइडेंटिटी नहीं खोई। ये ट्रिक है उसको याद रखने की कि कैसे आइडेंटिटी लॉ है, कि उसने इसमें कोई लॉजिक नहीं लिए है, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक है कि इसने अपनी आइडेंटिटी नहीं खोई, इसलिए इसका मतलब ये है आइडेंटिटी लॉ। और हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वही वापस से आ जाते हैं। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 0 प्लस 0, देन क्या है 0 प्लस 1 प्लस 0, क्या आया 1। इसने भी अपनी आइडेंटिटी नहीं खोई, तो इसका ये क्या हो गया, आइडेंटिटी लॉ। देन डोमिनेशन लॉ को याद रखने की तरीका क्या है, हम ले लेते हैं 1, हमेशा ट्रू के साथ ट्रू 1 है, इसलिए हम इसके साथ जो भी लेंगे इसको हम उसके ऑपोजिट ले लेते हैं, क्योंकि अगर हम सेम लेते हैं तो सेम वैल्यू आ जाएगी, तो हमको जानने में थोड़ी मुश्किल लगेगी, तो हम इसको 0 ले लेते हैं। 0, ये क्या होता है, ये होता है प्लस, ट्रू क्या होता है 1, क्या आया 1 आया, तो क्या डोमिनेट कर गया, ट्रू जो है डोमिनेट कर गया, तो इसके लॉ का नाम है डोमिनेशन लॉ। फिर इसमें देखते हैं, यहाँ पे फॉल्स 0 है तो हम इसको 1 ले लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई 0, तो क्या है 0 डोमिनेट कर गया, मतलब क्या 0 क्या होता है, फॉल्स डोमिनेट कर गया, तो इसको डोमिनेशन लॉ। इस तरीके से हम इसको याद रखना आसानी हो जाती है। उसके बाद आइडेम्पोटेंस लॉ क्या होगा, अगर हमने इसको पी को 1 लिया तो 1, ये क्या होता है, प्लस 1 प्लस 1 होता है। इसको एडिशन की तरह नहीं करते हैं, जैसे कि हमारे लॉजिक होते हैं, जैसे कि 1 इंटू 1 होता है, 1 प्लस 1 होता है, तो उसी तरीके से होगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट 1 प्लस 1 2 नहीं कर सकते, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो मैंने पी को 0 भी लिया, 0 प्लस 0 वही आ गया, तो ये आइडेम्पोटेंस लॉ है। वैसे ही अगर हमने यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन, 1 से 1 मल्टीप्लाई किया 1 आया, 0 से 0 मल्टीप्लाई किया 0 आया, तो ये आइडेम्पोटेंस लॉ। देन आ गया डबल नेगेशन लॉ, किसी की चीज़ को डबल बार नेगेशन देना वही आ जाता है, तो ये इसको याद रखना इजी है। देन कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है ए प्लस बी जो होता है, बी प्लस ए वही होता है, या फिर ए मल्टीप्लाई बी जो होता है, बी मल्टीप्लाई ए वही होता है, तो ये कम्यूटेटिव लॉ। वही चीज़ लिखा है कि पी और क्यू इक्विवेलेंस टू क्यू और पी, तो ये कम्यूटेटिव लॉ हो गया।
देन एसोसिएटिव लॉ क्या होगा? एसोसिएटिव लॉ को पहचानने की, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बीच में पहचानने की ये तरीका है कि एसोसिएटिव लॉ में जो है सेम साइन रहती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में अपोजिट साइन रहती है। तो इसी तरीके से हम एसोसिएटिव लॉ कहाँ पे यूज़ करें और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहाँ पे यूज़ करें वो जान सकते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ में सेम साइन होगा, तो इसमें क्या होता है कि हमें पी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, इसको फिर ए प्लस सी प्लस बी, सेम मीनिंग होता है ना, तो वही हुआ है। पी और क्यू ब्रैकेट और आर का मतलब जो होता है, पी को बाहर लेके क्यू और आर सेम होता है। यहाँ पे भी देखें सेम साइन है, तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ यूज़ हुआ है। देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में देखना है कि दोनों में अपोजिट, जो ब्रैकेट के अंदर होगी जो बाहर होगी, दोनों का अपोजिट साइन होगा, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वहीं पे यूज़ होता है। तो उसका क्या होता है, पहले यहाँ पे जो लगे होगा ये वाली साइन इस पे ऐड होगा, फिर ये वाली साइन इस पे ऐड होगा, इसका मतलब क्या होता है, और ये जो है बीच में आ जाएगी। ये शॉर्ट ट्रिक है याद रखने की। तो क्या हुआ, पी यहाँ बाहर कौन है, इसके पास कौन लगा हुआ है, वो और लगा हुआ है, तो पी और क्यू एंड पी और आर, वैसे ही ये हुआ है, पी एंड होके इसको अंदर है, तो पी के पास जो साइन है वो इन दोनों में लग जाएगा और ये बीच में लग जाएगा, तो क्या होगा, पी एंड क्यू और पी एंड आर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो डी मॉर्गन्स लॉ है बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। जब भी हम देखेंगे बाहर कोई नेगेशन लगी है तो वहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ एक ट्री मतलब आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर नेगेशन पी और क्यू आ गया, ये उसकी ट्रिक है, अगर आपको कहीं पे दिख गया कि नेगेशन बाहर है तो वहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ कर लेना इस तरीके से। तो अगर नेगेशन पी एंड क्यू है तो क्या है, इसको याद रखने की तरीके क्या है, अगर इस तरीके से P एंड Q है तो हम क्या करेंगे, इस पे साइन ऐड कर देंगे, इस पे साइन ऐड कर देंगे और इसका साइन चेंज हो जाएगा, P ये हो जाएगा और Q। ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ। देन एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है, एब्जॉर्प्शन लॉ ये होता है कि इसका ट्रिक है कि वो ऑब्जर्व कर लेता है कि इसको पहचानने की डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एब्जॉर्प्शन लॉ पे फ़र्क क्या है, कि इन दोनों में इसमें भी साइन अलग आती है और इसमें भी साइन अलग आती है, लेकिन एक बात आती है कि तीनों जो वेरिएबल्स हैं वो अलग अलग है इसमें, लेकिन एक मतलब दो ही वेरिएबल्स होंगे, मतलब सेम आ जाएगी एक, तो उसमें पता चल जाएगी कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन लॉ लगेगी तो वही रिटर्न होता है, जो ज़्यादा बार होगा ना वही हो जाता है। तो ये ट्रिक है याद रखने की। और नेगेशन लॉ में क्या होता है कि नेगेशन लॉ पे यहाँ पे देखो, पी अगर हमने 1 लिया और यहाँ क्या है और है तो प्लस, और नेगेशन पी हो क्या होगा 0, तो क्या हुआ 1 क्या होता है ट्रू, और ये 1 ये क्या हुआ और सॉरी एंड मल्टीप्लाई होगा और 0 क्या होगा 0, ये क्या होता है फॉल्स। तो जहाँ पे हम देख लेंगे कि दो अपोजिट साइन का है, एक का है और इसका नेगेशन के बीच कोई काम हुआ है, तो वहाँ पे हम पहचान सकते हैं कि वहाँ पे नेगेशन लॉ लगेगी। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने लिख दिया है। अब इसको प्रूव करते हैं लॉज को यूज़ करके। तो एलएचएस ले लिया, फिर क्या करना है, फिर हमें ये करना है कि तीनों में से फर्स्ट दोनों को देखना है या फिर कि दोनों में से कौन सा कॉमन है। तो हम देखेंगे कि क्यू भी कॉमन है, यहाँ पे भी क्यू है, तो क्यू इन दोनों में कॉमन है। तो हम लॉज के बाद में सोचेंगे, पहले कॉमन ले लेते हैं सिंपल मैथमेटिक्स की तरह। तो मैंने क्यू को कॉमन ले लिया, उसके पास वाली साइन वही रहेगा, फिर पी और नेगेशन बी, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इसको लिख दिया। फिर अभी इन दोनों को चेक करेंगे। इसको यहाँ पे क्या लॉ यूज हुआ, हमारा लॉ लिख लेते हैं। लॉ यूज हुआ यहाँ पे देखो, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज हुआ है, क्योंकि देखो साइन देखो अलग अलग है तो पता चलता है ना डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लिख दिया। फिर अब क्या करते हैं, फिर अब
इसका काम करते हैं। तो इसका पहले मैथमेटिक्स कर लेते हैं। ये हुआ 1, ये क्या है प्लस, ये क्या है 0, तो क्या है 1, ट्रू, क्यू ट्रू, हो गया। देन यहाँ पे हमने कौन सी लॉ लगाई, ये दोनों अलग अलग साइन के थे तो नेगेशन लॉ, ये उसका नेगेशन था तो नेगेशन लॉ। देन ये जो अब इन दोनों में काम करते हैं, अब क्या देखेंगे कि सॉरी इन दोनों में काम करते हैं, तो इन दोनों में क्या है, ये क्या है, हम अगर वन ले लें, सॉरी हाँ अगर 1 ले और ये क्या है मल्टीप्लाई 1 तो 1 आएगा। तो इसमें नहीं पता चला, 0 लेके देखते हैं, 0 × 1 तो क्या आता है 0, 0 मतलब वही वापस आ रहा है, वही वापस है, वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खो रहा है तो वही आएगा। तो क्या हुआ क्यू पी नेगेशन क्यू। तो कहाँ की कौन सी लॉ यूज हुई, आइडेंटिटी लॉ। देन अब क्या, अब हम देखेंगे इन दोनों में क्या है, यहाँ पे साइन अलग है, या फिर एब्जॉर्प्शन लॉ यूज हो सकती है या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज हो सकती है। लेकिन हम देखेंगे कि तीनों में से कौन सी भी कॉमन नहीं है। आप बोलेंगे ये दोनों सेम है लेकिन ये इसका नेगेशन है, तो वो तीनों अलग अलग चीज़ हो गए, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, ये वाली साइन इस पर लगेगा, फिर ये वाली साइन इस पर लगेगा और ये बीच में आ जाएगा, तो पी और ये बीच में आ गया क्यू। ये कहाँ कौन सी लॉ हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देन अब कौन सा काम करेंगे, इसका काम कर लेते हैं। तो ये क्या है नेगेशन लॉ, दोनों ये इसका नेगेशन है, नेगेशन लॉ होगा तो क्या आएगी, अब ये देख लेते हैं, इसको ले लेते हैं 1, इसको ले लेते हैं ये प्लस ये 0, क्या हुआ 1, 1 क्या हुआ ट्रू, तो क्या आएगी ट्रू, ट्रू आ गई, ट्रू आ गई। तो अभी इसको ले लेते हैं हम, अभी एंड है तो 1 से 1, अगर इसको 1 लेंगे तो 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो पता नहीं चलेगी, हम इसको 0 लेके देखते हैं। तो 0 × 1 तो क्या आएगी 0, 0 का मतलब क्या होता है, उसने अपनी आइडेंटिटी नहीं खोया तो वही वापस से आ जाएगी क्यू पी। तो यहाँ पे क्या हुआ आइडेंटिटी लॉ, बट हमें रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड ये है तो हमें ये लाना है, तो बस कम्यूटेटिव लॉ यूज कर दो, हेंस प्रूव्ड, प्रूव हो गया, इसका सॉल्यूशन है। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गई। अब ये तीनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना और ट्राई कर लेना, और ये जो है इसमें टोटोलॉजी को प्रूव करनी है, लाइक इसमें जो है लास्ट में जो है इक्विवेलेंस टू ट्रू आना चाहिए, तो ये टोटोलॉजी प्रूव होगा। अब ये कंडीशनल जब आएगी इसके लिए कुछ फार्मूला है, ज़्यादा कोई फार्मूला यूज़ करने मतलब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 फार्मूला याद रखो, ये ज़्यादा काम आती है, बाकी आप याद कर सकते हो लेकिन ये तीनों ज़्यादा जो फार्मूले में काम आती है, ज़्यादा ये काम आती है, नेगेशन पी और क्यू, ये मस्ट यूज़ रखना। सेकेंड है नेगेशन क्यू नेगेशन पी, ये जो है ये बस कंट्रापोजिशन में काम आती है। और थर्ड जो है बाई कंडीशनल क्यू एंड क्यू पी, ये तीनों, ये अगर याद कर लोगे आधी क्वेश्चन हो जाती है इससे, बाकी जो भी लॉ याद रखना कर सकते हो लेकिन ये तीनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।